नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साल 2026-27 है वो आपके सपनों को साकार करने वाला साल है, वो होने वाला है। इस बार बहुत सारी भर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलने वाली है और आज ही सरकार ने ये कहा है कि टोटल 81,023 पदों पर भर्ती है वो होने वाली है आगामी साल में, मतलब 2026-27 में इतने पदों पर भर्ती होगी। और कौन कौन सी भर्तियां हैं, किस किस में आप आवेदन कर सकते हो, कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है, आज इस सेशन में इसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अब देखो, यहां पर आप देखोगे कि आज एक न्यूज थी जिसमें सरकार ने कहा कि 51,427 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और भर्ती प्रक्रियाधीन है, कि इतने एग्जाम तो हो चुके हैं। अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम अब होने वाले हैं। कहा गया कि आगामी समय में होने वाली भर्तियां टोटल 81,023 पदों पर आपको भर्तियां वो देखने को मिलेगी और यहां पर डिटेल भी दी हुई है। हम एक एक करके बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ जुलाई और सितंबर में एग्जाम होगा टोटल 9,268 पदों पर। आप खुद सोचो एक बार, शानदार भर्तियां देखने को मिल रही है, बस आपको तैयारी करने की जरूरत है। अब आपको टाइम किसी और चीज पर वेस्ट नहीं करना, आपको बहुत ईमानदारी से तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि मैं आपको हमेशा ये बात बोलता भी हूँ, क्लास में भी बोलता हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको इतनी भर्तियों को देखने का मौका मिल रहा है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, है ना, उनको पूछना कि आरएस की वैकेंसी कितने कितने समय बाद में आती थी, है ना। ईडीओ का एग्जाम है वो सीट, जो आपके पटवार का एग्जाम है, ये कितने टाइम बाद में आता था, है ना। एक बार पूछो, बहुत सारे लोग हैं, आपने बीच में सुना होगा कि जो मेडिकल स्टूडेंट है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अब फाइनली उनके लिए भी यहाँ पर आप देखो चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग पैरामेडिकल, मतलब जो एनएम और सीएचओ की वैकेंसी वो देखने को मिल रही है। तो आप बहुत खुशनसीब हो, आप बहुत शानदार तरीके से बस आपको तैयारी है वो करनी है। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो टोटल 9,268 पदों पर यहाँ पर ये जुलाई सितंबर में एग्जाम होने वाले कौन से, तो हम बात करें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। अब आप यदि पाठशाला से जुड़े हुए हो तो इनके बारे में जानते हो, इनके एग्जाम होने वाले फॉर्म भरे जा चुके हैं। फिर यहाँ पर सांख्यिकी अधिकारी एसओ का एग्जाम है, आरपीएससी करवाती है। फिर यहाँ पर शारीरिक शिक्षा, मतलब जो पीटीआई का एग्जाम है उसके बारे में कहा गया है। कनिष्ठ विधि अधिकारी, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक रसायन, ये जो पद हैं उन पर एग्जाम होने वाला है जुलाई से सितंबर के बीच में। आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद में एग्जाम है वो होने वाले हैं। तो यहाँ पर, और ये एग्जाम है, ये कुछ एक है, मतलब एग्जाम बात करें, जैसे बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, है ना, आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं, यहाँ पर पीटीआई वगैरह है, इनके फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं। यहाँ पर हम बात करें अक्टूबर से दिसंबर तक टोटल कहा गया है, ये सबसे देखो महत्वपूर्ण रहने वाला है, कितनी बड़ी भर्तियां हैं। कहा गया है कि 45,325 पदों पर ये भर्ती है वो होने वाली है, बड़ी भर्ती है। यहाँ क्या लिखा है, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियंता मतलब जो इंजीनियरिंग है ना, और यहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार और जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट। अब ये कनिष्ठ लेखाकार क्या है, ये जूनियर अकाउंटेंट है। आपको पता होगा कि पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन है वो लिया है ना, और मैंने भी आपको उस समय बहुत ज्यादा, हमारी क्लासेस वगैरह हुई थी। तो यहाँ पर अब फिर से ये भर्ती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और ये वैसे भर्ती है वो आपको सीटी के अंडर ही देखने को मिलेगी। तो पहले सीटी होगा, उसके बाद ही आपको ये नोटिफिकेशन वो देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इसको चेंज भी कर दें, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी भर्ती है रहने वाली है, इसको स्टार लगाकर याद करना, जूनियर अकाउंटेंट का। यदि जिसने पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया था तो उनको तो पता ही है सारी चीजें, जूनियर अकाउंटेंट का, और उसके साथ साथ में जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट है, उनका भी एग्जाम होने वाला है। कनिष्ठ तकनीकी परीक्षक, ये संविदा पर होने वाली है। फिर यहाँ पर जो आरएस की वैकेंसी है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। फिर यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो होती है वो। और एक महत्वपूर्ण, देखो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, चिकित्सा अधिकारी जो सीएचओ के, है ना, नर्सिंग और पैरामेडिकल है, वो एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन आप नोट करोगे यहाँ पर संविदा नहीं लिखा हुआ है, मतलब अब ये एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से होने वाले हैं। एग्जाम के माध्यम से एक परमानेंट नौकरी है वो आपको मिलने वाली है। सहायक निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, संरक्षक अधिकारी, संविदा शिक्षक एसोसिएट है, वो जो एग्जाम संविदा पर होते हैं शिक्षक एसोसिएट के, तो वो यहाँ पर एग्जाम है वो होने वाले। टोटल 45,325 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। उसके बाद में हम बात करें कि अगले साल जनवरी मार्च में आपको लगभग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ग्राम विकास अधिकारी का, वीडियो का, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, और अच्छे पदों पर यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी। लगभग हम कह सकते हैं कि 4,000 पदों पर आपको वीडियो की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। कांस्टेबल में आपको पता, अभी वित्तीय स्वीकृति मिली गई है, तो कांस्टेबल के अच्छे खासे पद है वो आपको देखने को मिलेंगे। और अन्य भी हम बात करें तो हो सकता है पटवारी,
पटवारी है वो भी पटवारी का एग्जाम है वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो ये बड़े एग्जाम है वो आपके देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिला के आपको सीईटी की भरपूर तैयारी है वो करनी है और आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 40% मार्क्स लाने हैं। आपका टारगेट आज से ही ये होना चाहिए कि मुझे शानदार तैयारी करनी है, मुझे सीईटी को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ना है जिससे वीडियो का जब मैं एग्जाम दूं, जब मैं पटवारी का एग्जाम दूं, जब मैं कांस्टेबल का एग्जाम दूं तो ये एग्जाम मुझे बहुत इजी लगे। इतनी बढ़िया तैयारी करनी है क्योंकि आप सबको पता है कि सीईटी का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपने यदि बहुत इत्मीनान से पढ़ा तो कोई भी टॉपिक है वो आपके इससे एग्जाम से बाहर है, वो नहीं जाने वाला है। उसके साथ ही सरकार कह रही है कि 70,031 पदों पर भर्ती की हम तैयारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम 70,000 पदों पर नई भर्तियां लेकर आने वाले हैं। आपको पता है कि सरकार को ये पता लग गया है कि जेन जी है वो नाराज है, तो इनको कैसे खुश किया जा सकता है। तो यही तरीका है कि हम चुनावी जो साल है उसमें अच्छी अच्छी वैकेंसीज लेकर आए, बढ़िया बढ़िया पद लेकर आए। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका भरपूर आपको फायदा उठाना है। अभी से आपको तैयारी है वो शुरू करनी है और ध्यान देना है इसमें जो मैक्सिमम जो एग्जाम है वो सीईटी के अंडर होने वाले हैं। तो आपका मुख्य फोकस ये रहना चाहिए कि आपको सीईटी की बहुत अच्छे से तैयारी है वो करनी है। फिर बात रहती है आपकी एक चीज और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपकी जो अर्थव्यवस्था वाली जो क्लास है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ध्यान रखना है 25 अंक आने वाले हैं। 25 अंक की आने वाली है सीईटी एग्जाम में। उसके साथ ही जो वीडियो का एग्जाम है उसमें 30 अंकों का ये पोर्शन रहने वाला है। साथ ही आपने अभी एलडीसी का एग्जाम देखा होगा, एलडीसी एग्जाम देखा, एलडीसी में राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था है, मतलब हम इकोनॉमिक सर्वे, बजट, योजनाएं, नीतियां, करंट अफेयर को सबको जोड़ें तो लगभग 41 प्रश्न पूछे गए थे। आप सोच लो किसी एग्जाम में 41 प्रश्न यदि एक ही सेगमेंट से पूछे जा रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होती है। कितनी बजे? 8 बजे करंट अफेयर जिसमें हम भारत और राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे की कुछ डाटा है वो भी याद करते हैं। उसके साथ ही बुधवार से याद करना अच्छे से, कब से? बुधवार से आपके लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान अर्थव्यवस्था किसके लिए सर? सीईटी, सीईटी प्लस वीडियो, सीईटी चाहे 10+2 हो या ग्रेजुएट लेवल हो, उसकी क्लासेस है वो शुरू होने वाली है आपकी दोपहर 3 बजे से, है ना। 3 से 4 है वो क्लासेस है वो रहने वाली है। कब से लगेगी सर? बुधवार से क्लासेस है वो होने वाली है। तो इस क्लास को आपको मिस नहीं करना, ये आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है। उसके साथ ही यदि आप सीईटी 10+2 की सीरियस तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। पहली बात तो ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 131 टॉपिक वाइज टेस्ट, 6 मॉक टेस्ट, 2 रिवीजन टेस्ट और 3 फुल लेंथ टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। आपको ये जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आपको टेस्ट सीरीज के लिए पाठशाला क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आप सीधा टेस्ट दे सकते हो। अब बात आती है सर ऑफलाइन वालों के लिए। ऑफलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर ये 2 सेंटर है वो रहने वाले हैं। यहां से आप ऑफलाइन टेस्ट है वो दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्राइस आपके लिए 999 रुपीज रखी गई है और 31 जुलाई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप कहोगे सर इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है? तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे आपको ये जो करंट अफेयर की 2 बुक्स दिख रही है ये बिल्कुल फ्री में आपको दे दी जाएगी। उसके साथ ही आपको ये एक टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज है। टास्क बेस्ड का मतलब क्या होगा? हम आपको टास्क देंगे 7 डेज का कि इन आगामी जो 7 दिन है उसमें आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और इनका ही आपका टेस्ट है वो होने वाला है। धीरे 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 आपका कंप्लीट सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर ठीक है आपने ना हमें टास्क तो दे दिया कि ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन हमें पढ़ने कहाँ से हैं? तो वो भी टेंशन नहीं लेनी। हम आपको एक मॉड्यूल है वो देंगे। जैसे फर्स्ट डे जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे आपको ये मॉड्यूल 1 है वो मिल जाएगा। मॉड्यूल 1 में पूरा वो कंटेंट दिया हुआ है, उसके सारे अच्छे अच्छे डीप नोट्स दिए हुए हैं और इसी नोट से यहां पर आपका एग्जाम है वो होने वाला है। तो आपको 7 दिन में बस मॉड्यूल 1 पढ़ना है। नेक्स्ट 7 डेज होगा उसमें आपको फिर जो ये सेकंड मॉड्यूल है वो आपको दे दिया जाएगा, वो पढ़ना है। ऐसे करते 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 सारा तो आपके पास में कंटेंट हो जाएगा, मतलब एक थ्योरी बुक्स है वो हो जाएगी, आपको टेस्ट है वो हो जाएगा, करंट अफेयर की बुक्स आपको मिल जाएगी मात्र 999 रुपीज में। तो ये अच्छा मौका है आपके पास में, मैं सच में कह रहा हूं आप इसे जरूर परचेज करना। बाकी आपके लिए 11 बजे जिला दर्शन की क्लासेस हो रही है, इसको आपको जरूर देखना है। 10+2 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खासकर, जिससे आपको एक बार आपको एक माइंडसेट आपका क्लियर हो, आपको राजस्थान के बारे में चीजें जानने लगो, आप जिलों के बारे में आपको सारी जानकारी हो, तो ये क्लास भी आपको जरूर देखनी है। आई होप सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से मैंने बता दी है। फिर भी किसी प्रकार कुछ डाउट हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।